हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0, -1, 2, 1 और 0, 3। अब इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, जो ट्रायंगल बनता है, आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल के एरिया से आपको जो ट्रायंगल दिया गया है उसके एरिया का रेशियो भी निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो कुछ दिया गया है उसके बेस पर एक ट्रायंगल लिया ABC, जिसके A के कोऑर्डिनेट लिए 0, -1, B का कोऑर्डिनेट लिया 2, 1 और C का कोऑर्डिनेट लिया 0, 3, जिसके साइड्स AB, BC और CA के मिड पॉइंट्स हमने लिए D, E और F। जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किए तब हमको एक ट्रायंगल मिला DEF। ठीक है। तो आपको इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है DEF का। ठीक है। जिसके लिए आपको D, E और F का कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होगा। ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। तो हम D का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हमने लेट किया, लेट A 0, -1, B 2, 1 and C 0, 3 be the vertices of a triangle ABC and DEF be the midpoints of AB, BC and AC respectively। ठीक है। सो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसमें x1 और y1, ठीक है, जिस साइड का आपको मिड पॉइंट निकालना है उसके फर्स्ट वर्टेक्स का या फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। जैसे आपको ए बी का मिड पॉइंट निकालना है तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 हो जाएगा और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 y2 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया 0 x1 और ये हो गया -1 y1। बी में 2 हो गया x2 और 1 हो गया y2। ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके बाद F का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट को शॉर्टकट में हम लिखेंगे C। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D निकालेंगे। फार्मूला आपको पता ही है x1 + x2। तो x1 है आपका 0 और x2 है 2। तो लिखेंगे 0 + 2 / 2 कॉमा y1 + y2/2 करना है। तो y1 आपको दिया गया है -1 और y2 दिया गया है +1। तो आप लिख सकते हो -1 + 1 / 2। ठीक है। इसको इसी लाइन में हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर 1 आता है। ठीक है। कॉमा यहाँ पर आप देख रहे हो -1 + 1 है, एक प्लस और एक माइनस में तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जबकि बड़ा नंबर 1 में से 1 माइनस करने पे 0 ही आंसर आएगा। ठीक है। तो 0 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो D का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0। अब हम निकालेंगे E का कोऑर्डिनेट। तो E BC का मिड पॉइंट है, तो B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 माना जाएगा और C का कोऑर्डिनेट x2 और y2। तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया x2, 1 हो गया आपका y1 और 3 हो गया y2। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ E। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ E। तो जब E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 + x2 करना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि x1 कितना है? 2 है और x2 कितना है? 0 है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, x2 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 0 / 2 कॉमा y1 + y2 करना है। तो y1 1 है और y2 3 है। तो आप लिखेंगे 1 + 3 / 2। ठीक है। सॉल्व करने पे देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म में है 2 + 0 और 0 में जब 2 प्लस करते हैं तो 2 आंसर आता है और 2 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आएगा। ठीक है। 2 / 2 कट के 1 करेगा आंसर। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो गया 1। अब देखते हैं y वाला। तो y में आपको 1 + 3 है और 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है और 4 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 × 4 होगा
ठीक है, तो 2 आंसर करेगा यहाँ पे, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे c का भी e का भी कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 1,2। अब हम निकालेंगे f का कोऑर्डिनेट। तो जब हम f का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो f AC का मिड पॉइंट है, तो a के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेते हैं और c का कोऑर्डिनेट हम 0,3 को x2 और y2 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया आपका x2 और 3 हो गया y2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ f। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ f, तो हमें करना होता है x1 प्लस x2, तो x1 0 है और x2 भी 0 है, तो आप लिखेंगे 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। आगे y1 प्लस y2, तो y1 -1 है और y2 प्लस 3 है, तो लिखेंगे -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लीजिए, तो जब हम 0 को 0 से प्लस करेंगे तो 0 आएगा और 0 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर 0 आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक माइनस है और एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। बड़ा नंबर 3 है, प्लस में है, तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। जब हम 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आता है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। तो यहाँ पर आपने तीनों मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेट कर लिए या फाइंड कर लिए। तो डी का कोऑर्डिनेट आपने माना है, मतलब पाया है 1,0, ई का कोऑर्डिनेट पाया है 1,2 और एफ़ का कोऑर्डिनेट निकाला है 0,1। ठीक है, अब इन कोऑर्डिनेट्स का आप यूज़ करके ट्रायंगल डी ई एफ़ का एरिया भी फाइंड कर सकते हो। तो आइए इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ़ फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला ज़रूर पता होना चाहिए ट्रायंगल के एरिया का। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला हम आपको बता ही दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस x2, ठीक है, ब्रैकेट में y3 माइनस का y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस का y2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल आप निकाल रहे हो डी ई एफ़ का एरिया, तो जो डी का कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 हो गया, ई का कोऑर्डिनेट x2 y2 और एफ़ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 y3। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा अपने, क्योंकि अभी मैं इसका यूज करने चल रहा हूँ। और कोऑर्डिनेट्स गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने वैल्यूज़ सही से नहीं रखे तो एरिया भी सही से फाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ़। ठीक है, तो डी ई एफ़ का एरिया निकालेंगे तो 1/2। सबसे पहले हमें लिखना होगा x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे देखो, जो d का कोऑर्डिनेट होगा वो x1 y1 होगा, तो x1 हो गया 1। ठीक है, तो x1 लिखेंगे 1। अब ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 सेकंड कोऑर्डिनेट का या सेकंड वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x2 और y2 होगा, तो जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो y2 कहा जाता है। तो यहाँ पर y2 है 2, तो y2 से y3 माइनस करना है, तो y3 आपको मिलेगा 1। तो 2 से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 2 - 1 प्लस x2, तो x2 आपको दिया गया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और उसके बाद y3, तो y3 है 1 और इससे माइनस करना है y1, तो y1 आपको दिया गया है 0, तो आप लिखोगे 1 - 0 प्लस x3, तो x3 आपको मिला है 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो थर्ड वर्टेक्स है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x3 और y3 होगा। यहाँ पर x3 आपको दिया गया है 0, x3 आपको दिया गया है 0 और मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है y1 माइनस y2, तो y1 है आपका 0 और y2 है 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे 0 - 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1/2। ठीक है, यहाँ पर 1, और जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 माइनस करने पे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करने पे आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आप देख रहे हो प्लस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, और जब हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 1 में से 0 माइनस करने पे कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तब आपको आंसर 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट हम आप देख ही रहे हैं कि 0 - 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आंसर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0। ठीक है, सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पर 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे
तो आपका आंसर सिर्फ 1 बचेगा। जबकि ये एरिया है तो यहाँ पर इसकी यूनिट लिखी जाती है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब आपको निकालना है ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो। तो हमने DEF का एरिया तो फाइंड कर लिया, अभी ABC का एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले ABC का एरिया निकालेंगे, फिर जाकर रेशियो निकालेंगे। तो जब हम ABC का एरिया निकालेंगे तो x1 y1 हो जाएगा ये A का कोऑर्डिनेट, x2 y2 हो गया B का कोऑर्डिनेट और x3 y3 हो जाएगा C का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब इन्हीं कोऑर्डिनेट को हम एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक। तो A का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 0, -1 और B का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ध्यान दीजिएगा 2, 1 और C का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया था 0, 3। अब इनसे हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 1/2। पहले x1 होता है, फार्मूला में लिख दे रहा हूँ y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 जब हम x1 लिखेंगे, x1 मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3। तो y2 आपका है 1 और y3 है 3, तो आप लिखेंगे 1 - 3 प्लस x2। तो x2 यहाँ पे आपको दिया गया 2, तो आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1। y3 है 3 और y1 है -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस और y1 -1 है तो इसको लिखेंगे -1। थोड़ा सा यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, प्लस x3। तो x3 आपको दिया गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2। तो y1 है -1 और y2 है +1, ठीक है। तो पहले y1 लिखेंगे -1 माइनस y2 जबकि दिया गया आपको +1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए फर्स्ट टर्म जो है 1 - 3 ये 0 से मल्टीप्लाई है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो पूरा पूरा 0 ही होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे सेकंड टर्म को, तो देखेंगे 3 माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और जब 3 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म में देखिए आप, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड है -1 से, तो ये पूरा पूरा टर्म 0 ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 0 ही होगा। 1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 8 का जब 0 में प्लस करेंगे तो आंसर 8 ही आएगा। 2 4 जा 8, तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको मिल गया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आपको रेशियो निकालना है, तो आप यहाँ पे रेशियो भी निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज़, ठीक है। तो एरिया पहले का कितना निकला था 1 और दूसरे का कितना निकला 4, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं तभी आप रेशियो फाइंड कर पाते हो। तो 1/4 का मतलब हो जाएगा 1:4, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया 1:4। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए,